हेलो डियर फ्रेंड्स, लिटरेरी आर्ट के मेरे इस यूट्यूब सेशन में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ट्री एट माय विंडो ये पोएम स्टडी करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, दिस पोएम इज फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ पोएम्स द वेस्ट रनिंग ब्रुक by Robert Frost, which was published in 1928. ट्री एट माई विंडो ये जो एक पोयम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी द वेस्ट रनिंग ब्रुक नाम से। तो उसी कलेक्शन से ये पोयम ली गई है। वो कलेक्शन था जो 1928 में पब्लिश हुआ था। फ्रेंड्स, ये जो पोयम है ये एक स्पिरिचुअल मैसेज देती है हमें दैट वी आर इंटरकनेक्टेड with the nature. Nature is connected to us and we are connected to the nature. We are the part and parcel of the nature. Robert Frost's poem Tree at My Window. It actually explores the intimate relationship between the speaker and the tree. The speaker has a tree outside the window and he has developed certain interconnectedness with that tree. Whatever comes to his mind, he used to disclose that in front of the tree. He thought that tree is the only friend for him on whom he can rely. That means the most reliable source for the poet was the tree, or we can say that the tree is the metaphor which has been used by the poet for the nature. That means nature is the most reliable source in the whole universe. So friends, see the poem, the text of the poem I have provided here already. See what he says. Tree at my window, window tree. My sash is lowered when night comes on, but let there never be curtain drawn between you and me. Who is you? Referred here in the poem. यहाँ पे उन्होंने you ऐसा किसे रेफर किया है तो वो है ट्री को। उनके रूम के सामने जो एक ट्री है तो उस वृक्ष के साथ एक इंटरकनेक्टेडनेस है पोएट का। और जब भी रात आती है या फिर रात्रि का समय होता है तो उस टाइम हम जो कर्टन्स हम जो विंडोज क्लोज करते हैं तो हाफ विंडो ही हैड लोवर्ड बट ही सेज दैट डोंट ड्रॉ द कर्टन्स डाउन। हमें अपने विंडो के कर्टन्स जो है वो पूरे तरह से बंद नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसा अगर कर दिया है तो मुझे वो ट्री नहीं दिखाई देगा और जो हमारे बीच में एक इंटरकनेक्टेडनेस है वो बंद हो जाएगा। मुझे हर समय उसे देखना है, किसी उस ट्री को देखना है या फिर उस वृक्ष को देखना है जो कि मेरे हृदय के बहुत ही क्लोज है। ऐसा वो यहाँ पे कहते हैं। ट्री एट माई विंडो, विंडो ट्री, विंडो ट्री। सी what he has referred to the tree, that window tree. My sash is lowered when night comes on. खिड़की का आधा भाग उन्होंने लोअर किया हुआ है और विंडो के जो कर्टन्स है वो पूरी तरह से उन्होंने बंद करने से वहां पे मना किया है। उसका कारण ये है कि अगर पूरे कर्टन्स लगा दिए तो वो जो वृक्ष है वो नहीं देख पाएंगे और वो चाहते हैं कि जो कुछ भी उनके मन में चल रहा है या फिर उनके चेहरे पर जो भाव आ रहे हैं वो वृक्ष उसे देख ले और उनकी जो मेंटल कंडीशन है, मेंटल सिचुएशन है, उसे वो समझ ले। एक प्रकार का जो रिलीफ है उस ट्री को या फिर उस वृक्ष को देख के यहाँ पे पोएट को मिलता है, इसलिए शायद वो अपने कर्टन्स पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहते हैं। But let there never be curtain drawn between you and me.
किसी भी प्रकार का नेचर और पोएट के बीच में कोई भी प्रकार का कर्टन वो नहीं ड्रॉ करना चाहते हैं। Vague dream head lifted out of the ground and thing next most diffused to cloud. Not all your light tongues talking aloud could be profound. So, in the next stanza of the poem, what he wanted to explore, he has personified the tree. Vague dream head lifted out of the ground, and thing next most diffused to cloud. Not all your light tongues talking aloud could be profound. The tree here is depicted as having a dream head emerging from the ground. जो वृक्ष है वो धरती से निकला हुआ एक ड्रीम है, एक स्वप्न है, suggesting an eternal, almost mystical presence. उसे धरती ने जन्म दिया हुआ है, एक मिस्टिकल प्रोसेस है. Despite this, the tree's light tongues or leaves which rustle and speak in the wind are not considered profound. This juxtaposition underscores the tree's simplicity and the comfort found in its natural, unpretentious existence. बहुत ही नेचुरल तरीके से उसका जो एग्जिस्टेंस है वृक्ष का, तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है बहुत ही सिंपल तरीके से. आगे देखते हैं. But tree, I have seen you taken and tossed, and if you have seen me when I slept, you have seen me when I was taken and swept and all but lost. अब यहाँ पे जो उनका इनर एक्सपीरियंस है, जो भी उनके अंदर चल रहा है, पोएट के मन में चल रहा है, तो उसको वहां पे वो डिस्क्लोज करते हैं ट्री के सामने, और वो कहते हैं कि यू हैव सीन मी व्हेन आई वाज टेकन एंड स्वेप्ट एंड ऑल बट लॉस्ट. देखिए, द स्पीकर हियर एम्पथाइजेस विद द ट्री, acknowledging the times it has been battered by the wind. This parallel extends to the speaker's own life, particularly during a sleep, a time of vulnerability and subconscious turbulence. The mutual experience of being taken and swept reflects the deeper bond of shared trials and resilience. But tree, I have seen you taken and tossed, and if you have seen me when I slept, when have you when you have seen me when I was taken and swept and all but lost. जब सब कुछ खत्म हो गया था मेरे अंदर, उस टाइम का भी विटनेस तुम ही हो, ऐसा वो यहाँ पे कहते हैं उस ट्री को. और उसकी वजह से सबसे ज्यादा अगर पोएट के क्लोज कोई है, the witness of each and every moment of poet when he was in the happy mood or in the pensive mood, or might be in the worst situation, the tree was the witness of all his happiness and miseries. तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा है, इस लाइन से हमें एक सजेस्ट करते हैं कि ट्री हैज बीन द विटनेस टू स्पीकर्स मोस्ट वल्नरेबल मोमेंट्स. जो भी बहुत ही वर्स्ट मोमेंट थी, उन सभी मोमेंट्स का ये जो वृक्ष है वो एक बहुत ही अच्छा साझेदार है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है. The next stanza. That day she put our heads together. Fate had her imagination about her. Your head so much concerned with outer, mine with inner weather. आगे वो कहते हैं कि relationship between the speaker and the tree has been disclosed. Speaker tells the tree, that day she put our heads together. Fate had her imagination about her. Speaker here suggests that the tree was the most reliable source for him. Very confident he was about the tree.
It is someone they can share their thoughts and feelings with. तो यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जक्स्टापोजिशन बताया है हमें कि दैट डे शी पुट आवर हेड्स टुगेदर, फेट हैड हर imagination about her, your head so much concerned with outer, mine with inner. तो जो भी कोई सराउंडिंग ऑरा है या फिर कोई एटमॉस्फेयर है नेचर में, तो वो अगर पोषक है तो वृक्ष को बढ़ाने में या फिर उसके ग्रोथ में वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। लेकिन जो इनर स्ट्रेंथ हमें पहुंचाता है ह्यूमन बीइंग्स को, तो उसकी वो मेंटालिटी रहती है। अगर हमारी इनर मेंटालिटी अच्छी है तो हमारी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सकती है, हमारी डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, हमारी ग्रोथ के लिए हमारा इनर सेल्फ अच्छा होना जरूरी है और वृक्ष के ग्रोथ के लिए आउटर नेचर अच्छा होना या आउटर एटमॉस्फेयर अच्छा होना जरूरी है। योर हेड सो मच कंसर्न विथ आउटर, माइंड विथ इनर। सो दो चीजें एक साथ रखी गई है, दो हेड्स, दैट इज द हेड ऑफ द ट्री एंड द हेड ऑफ द ह्यूमन बीइंग और द हेड ऑफ द पोएट। और ये दोनों के ग्रोथ के लिए दो चीजें जरूरी है, एक आउटर एटमॉस्फेयर एंड इनर सेल्फ। तो यहाँ पे उन्होंने ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया है कि जितना भी मैं तुम पे रिलायबल होता हूँ, जितना भी मैं तुम्हारे साथ अपने इनर एक्सपीरियंसेस डिस्क्लोज करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, शायद ये मेरे ग्रोथ के लिए अच्छा है और इसी की वजह से शायद आज मैं बहुत ही स्टेबल माइंड के साथ इतनी अच्छी तरह से लिख पाता हूँ और मेरा सर ऊंचा रह जाता है। ये एक बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे नेचर के साथ एक्सप्लोर किया है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये जो समरी है इस पोयम की आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। यू माइट हैव अंडरस्टूड द समरी ऑफ द पोयम। अगर कुछ समझ में नहीं भी आया है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। और एक ही बात यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, और वो ये है कि ट्री एट माय विंडो, ये जो पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखी थी, वो बहुत ही ब्यूटीफुली इट कैप्चर्स द इंटरप्ले बिटवीन द नेचुरल वर्ल्ड एंड द ह्यूमन साइकी। और जो मेटाफर उन्होंने यूज किया है ट्री का, वो मेटाफर है नेचर के लिए। हियर फ्रॉस्ट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ कनेक्शन, empathy and duality of internal and external experiences. Actually, this poem reflects on how nature mirrors human emotions and states of being, creating a poignant reminder of the deep bond between humans and natural world. So friends, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।